हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे आईई इरोडो बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। Tau equal to 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance L equal to 6 km from the point A. Find the flow velocity. यहाँ पर ये मोटर बोट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर समझे तो शुरू में एक मोटर बोट है जो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, यानी कि रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है। वो एक राफ्ट को पास करता है पॉइंट ए पे। 60 मिनट्स बाद वो मोटर बोट वापस से टर्न लेकर अपस्ट्रीम आने लगता है और फिर से वो राफ्ट को मीट करता है। इस पोजीशन पे जो वो मीट कर रहा है वो पॉइंट ए से 6 किलोमीटर आगे है और हमें रिवर की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में इस सम को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक क्लासिकल मेथड जो अभी हम देखेंगे, दूसरा है रिलेटिव मेथड। हम रेफरेंस फ्रेम में जाके, किसी के रेफरेंस फ्रेम में जाके भी इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव आंसर होगा वो हम इसके बाद देखेंगे। देखिए शुरू में हमें कुछ असम्पशंस लेना होगा कि मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी को मैं u ले रहा हूं। अब मोटर बोट है, मोटर बोट यानी कि उसके पास इंजन होगा, यानी कि उसके पास एक इंजन स्पीड होगी। अब इंजन स्पीड का कोई जिक्र इस क्वेश्चन में नहीं है, बट उसे हमें लेना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको एक तरफ मोटर बोट दिया है और दूसरी तरफ राफ्ट दिया है। राफ्ट मतलब इसके पास कोई इंजन नहीं है, ये सिर्फ रिवर के साथ फ्लो करेगा। तो v को मैं इंजन स्पीड मान लेता हूं। अगर इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाएं तो ये आपका रिवर है, ये पॉइंट ए, यहां पर मोटर बोट जा रहा है। अब मोटर बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है। मान लेते हैं फ्लो ऑफ रिवर यहां पे है, वेलोसिटी ऑफ रिवर u है। तो जब आपका मोटर बोट जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी रिवर प्लस इंजन की वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट ए पर उसे एक राफ्ट मिलता है। राफ्ट अब होता क्या है, एट अ पॉइंट ए टाउ इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, यानी कि ये सीधा सीधा चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। और यहां पर जहां पर टाउ इक्वल टू 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स बाद ये घूम जाता है, इट टर्न बैक। अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि जैसे ही ये टर्न बैक हुआ, अब ये अपस्ट्रीम जा रहा है। अगर ये अपस्ट्रीम जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। यहां पर मोटर बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसकी इंजन स्पीड माइनस स्पीड ऑफ रिवर होगी, यानी कि v माइनस u। हमें यहां पे v को u से बड़ा अज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है और इंजन की कम तो वो कभी वापस आ नहीं पाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इंजन की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा ही होगा, तभी वो वापस आ पाएगा। इसके लिए मैंने v माइनस u लिखा। अब वो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है और उसको यहां पर राफ्ट मिल गया। अब राफ्ट के पास खुद की कोई इंजन नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी वही है जो रिवर की वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी u। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 6 किलोमीटर और ये जो टाइम है 60 मिनट्स। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पूरा डिस्टेंस मोटर बोट ने कवर किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब मोटर बोट की स्पीड u प्लस v थी, इनटू टाउ टाइम लगा उसको यहां तक आने के लिए, उसके बाद वो घूमा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका मोटर बोट की जो स्पीड थी, जो v माइनस u के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय
कुछ टाइम होगा जो हमें दिया नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं एक छोटा सा टाइम डेल्टा टी होगा। खैर ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हमने इसे अज्यूम कर लिया डेल्टा टी। ये जो डिस्टेंस है ये राफ्ट ने कवर किया है, राफ्ट की स्पीड तो u है। अब देखना ये है कि राफ्ट को कितना टाइम लगेगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए। तो राफ्ट को यहां से यहां आने तक उतना ही टाइम लगेगा जितना मोटर बोट को यहां से घूमकर यहां आने तक लगा। मोटर बोट को जाने में टाउ टाइम लगा, आने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो ये हो जाएगा टाउ प्लस डेल्टा टी। तो डायग्राम से पता चलता है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो यहां तक पूरा जाने का जो डिस्टेंस है वो u प्लस v इंटू टाउ है। ये बराबर हो जाएगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी कि u इंटू टाउ प्लस डेल्टा टी प्लस दिस डिस्टेंस v माइनस u इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो टाउ u प्लस टाउ v इज इक्वल टू टाउ u प्लस u डेल्टा t प्लस v डेल्टा t माइनस u डेल्टा t। यहां पर मुझे टाउ u और टाउ u कैंसिल हो गया, u डेल्टा t और u डेल्टा t यहां पे कैंसिल हो गया। तो हमें इक्वेशन मिला कि टाउ v इज इक्वल टू v डेल्टा t। v से v कैंसिल किया तो टाउ इक्वल टू डेल्टा t मिला, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था कि मुड़ने के बाद कितना टाइम लगा मोटर बोट को आने के लिए। हमें पता चला कि टाउ डेल्टा टी के बराबर है, मतलब जितना टाइम उसको यहां से यहां आने में लगा उतना ही टाइम उसको यहां से यहां आने में लगा। और लॉजिकल भी है, ये डाउनस्ट्रीम जा रहा था तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अपस्ट्रीम आ रहा है तो उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब मुझे पता है कि मेरा जो टाउ है वो 60 मिनट्स है और मेरा जो एल है वो 6 किलोमीटर है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो इसकी पूरी वैल्यू एल की वैल्यू 6 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। टाउ मुझे पता है, डेल्टा टी और टाउ बराबर हो गया वो भी मुझे पता है, u मुझे नहीं पता, u क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं सिंपली u इनटू टाउ प्लस डेल्टा टी को 6 के बराबर कर देता हूं क्योंकि 6 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब टाउ 60 मिनट है तो u इनटू टाउ और डेल्टा टी बराबर, तो 2 टाइम्स टाउ, तो 2 इनटू 60 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये आ जाएगा आपका, ये 10 हो गया, ये आपका 10 है, ठीक है। u इनटू टाउ प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 6, लेट दिस 6 किलोमीटर, दिस इज मिनट्स, ओके, किलोमीटर पर आर लेंगे तो 60 मिनट्स को मैं 1 आवर ले लेता हूं। अगर मैं 60 मिनट्स को 1 आवर ले लूं तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे, 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6। मैंने कुछ नहीं किया, 60 मिनट्स को 1 आवर ले लिया ताकि मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाए। ये होता है 2 और 2 जाएगा 3 से, यानी कि जो u है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्वेश्चन था फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आईडी। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि रिलेटिव मेथड से सॉल्व किया जाता है, जो हम अभी देखेंगे कैसे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, रेफरेंस फ्रेम मेथड। अगर मैं पहले ग्राउंड फ्रेम्स की ही बात करूं जो हमने अभी ऑलरेडी देखा, तो ये पॉइंट हमारा ए था, यहाँ पे मोटर बोट जा रहा है, टाउ इक्वल टू 60 पे या टाउ इक्वल टू 1 आवर पे उसने टर्न बैक किया, यहाँ पे उसका राफ्ट मिला, इनिशियली राफ्ट यहाँ था पॉइंट ए पे। ओके, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, हमें दिया गया है, ये टाइम 60 मिनट्स है। अब देखो ये सवाल को आप रेफरेंस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते। मैं कहता हूं कि आप राफ्ट के ऊपर बैठ जाओ, राफ्ट पे बैठ जाओ, या विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, हम लोग अब डायग्राम देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। अगर आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली अगर आप राफ्ट पे बैठ गए हो, राफ्ट की क्योंकि खुद की कोई इंजन स्पीड नहीं है, राफ्ट की खुद की कोई इंजन स्पीड नहीं है, तो राफ्ट के लिए वही स्पीड राफ्ट के पास होगी जो रिवर की होगी। अगर आप राफ्ट पे बैठ गए मतलब आप रिवर पे बैठ गए, अगर आप रिवर पे बैठ गए मतलब रिवर आपके लिए स्टिल हो गया, क्योंकि रिवर के रेफरेंस फ्रेम में रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, राफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में राफ्ट की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि अब आप स्विमिंग पूल में आ चुके हो। तो ये क्वेश्चन ही बदल गया है, अब ये कोई रिवर का क्वेश्चन नहीं है, अब ये एक स्विमिंग पूल का क्वेश्चन है जो हमारे लाइफ को बहुत इजी कर देगा, क्योंकि स्विमिंग पूल स्टिल होता है। अगर वो स्टिल है तो राफ्ट को ये दिख रहा होगा पॉइंट ए पे, मैं राफ्ट पे बैठा हूं, तो मेरे लिए मैं स्विमिंग पूल में हूं, मोटर बोट अपने इंजन स्पीड से जा रहा है, मुझे तो इंजन स्पीड में ही दिखेगा क्योंकि मैं स्विमिंग पूल को देख रहा हूं, मैं स्विमिंग पूल हूं और स्विमिंग पूल की कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वो इंजन स्पीड से जाएगा, इंजन स्पीड से वापस आ जाएगा, मतलब उसके जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होगा। यही चीज हमें पिछले मेथड में भी इक्वेशन सॉल्व करके मिली थी। इस मेथड में आप लॉजिकली सोचो तो डायरेक्ट टाउ इक्वल टू डेल्टा टी आप सोच सकते हो। अच्छा, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं क्या सच में जाने की स्पीड और आने की स्पीड सेम होती है। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या राफ्ट इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के लिए u प्लस v था, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या था हमारा u, यानी कि आया v, दैट इज इंजन स्पीड। तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट के पास सिर्फ इंजन स्पीड है जाते वक्त। अच्छा, अब देख लेते हैं आते वक्त क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज vb माइनस vr। आते वक्त इस तरफ यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको v माइनस u दिख रहा होगा और हो जाएगा माइनस, ये v माइनस u दिख रहा होगा और हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज u, तो ये हो जाएगा माइनस v प्लस u माइनस u कैंसिल VBR। तो मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये है आपका डाउनस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम। अब एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है लॉजिकली, क्योंकि आप राफ्ट पे बैठ गए हो मतलब आप रिवर पे ही बैठ गए हो। अगर आप रिवर पे ही बैठ गए हो मतलब कि आप स्विमिंग पूल में हो, क्योंकि ये रिवर है ही नहीं, क्योंकि रिवर रेस्ट पे आ गया, तो स्विमिंग पूल में जो स्पीड से वो जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। अब ये राफ्ट के नजरिए में होगा क्या, पॉइंट ए पे वो लोग मिले, राफ्ट रेस्ट पे है, राफ्ट के रिस्पेक्ट में, राफ्ट अगर रेस्ट पे है तो जाएगा कुछ डिस्टेंस और आएगा भी उतना ही डिस्टेंस, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आएगा, मतलब जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा। तो जाने में अगर 60 मिनट्स लगा तो आने में भी टाइम 60 मिनट लगा, यानी कि 2 घंटे का जर्नी, यानी कि मोटर बोट का 2 घंटे का जर्नी है। उस 2 घंटे में इसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी राफ्ट की जो स्पीड है, या राफ्ट की वही स्पीड है जो रिवर की स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने कवर किया 6 किलोमीटर, टाइम लगा है आपको 2 आवर, यानी स्पीड ऑफ राफ्ट या वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल जिसको मैंने v माना था
वो आता है 3 किलोमीटर पर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।